मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है बुआई। मतलब जो फूल गोभी में पहले आपको इंट्रोडक्शन, उसकी मिट्टी, जलवायु, देन उसकी बात थी किस्में के बाद आता है आपका बुआई। आप कैसे उसकी बुआई करते हो ये भी आपको एक ध्यान में रखना चाहिए जब आप उसकी बुआई करते हो। तो देन है इसका टॉपिक है बुआई। नर्सरी में जब बीज बोने का स्टम होता है तो आप क्या करते हो, आप उसकी जलवायु को देखते हो, उसकी किस्मों को देखते हो, और फूल गोभी के जो गठन के लिए जो उसका टेम्परेचर होता है, उसकी जो नीड होती है, उसके आधार भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो जुलाई के दौरान जो भारी बारिश होती है तो जो क्यारियाँ होती है उसकी सुरक्षा के लिए मिड सीजन जो फसलें होती हैं वो नर्सरी के लिए सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। टेम्परेचर के अनुकूल परिस्थितियों के कारण मध्य देर से जो फसल की रोपाई की जाती है। रोपाई मतलब जब आप फसल बोते हो तो उसकी निराई गुराई की जाती है, उसकी जो खरपतवारें होती है वो निकाली जाती है, उसको आसानी से देखी जाती है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो की जाती है। तो किस्मों की जो किस्में होती है फूल गोभी की परिपक्वता के आधार पर जो निम्न बुआई के समय किस्म जो की सिफारिश की जाती है कि उसकी बुआई के समय जो उसकी मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग उसको की जाती है। देन नेक्स्ट आता है आपका पोषक तत्वों की आवश्यकता है। जो फूल गोभी में जो न्यूट्रिशन है वैल्यूज़ होती है, उसकी जो नीड होती है वो क्या होती है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है FIM @25 to 50 से लेकर 30 स्क्वायर पर हेक्टर नाइट्रोजन @100 से 150 kg पर हेक्टर फास्फोरस @60 से लेके 80 kg प्रति हेक्टर और पोटेशियम @80 kg से लेके हेक्टर लागू करें। खेती की तैयारी के समय जो खेती की तैयारी के समय देखा जाता है आपने N और आधी मात्रा के ही पूरी की जाती है। मात्रा जो मिट्टी में लागू होता है pH उसके थ्रू लागू की जाती है, और N की जो शेष अवधि होती है वो मात्रा वो रोपाई के 4 सप्ताह बाद तैयार की जाती है। देन नेक्स्ट आता है इसमें NPK खाद भी होती है। इसके अलावा बोरेक्सिक @15 kg पर हेक्टर और एमोनियम मैलीबेंडा @15 kg प्रति हेक्टर के भी क्रमांश में बोराना और मोलिडेनम की कमी वाली मिट्टियों में लगाना चाहिए। जब इनकी जो कमियां होती है तब ये जो फूल गोभी होती है तब इसको लगाना उत्तम होता है, जिससे क्या होता है उनकी वो होती है न्यूट्रिशन वैल्यू जो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए की जाती है। तो उर्वरकता क्षमता को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, उसकी जो मिट्टी होती है उसमें जो NPK खाद होती है उससे एक्स्ट्रा जो सारी खादें होती हैं वो उसमें डालते हो, जिससे कि उसकी उर्वरकता क्षमता बढ़ जाती है, और उर्वरकता क्षमता बढ़ने के कारण ही आपकी फसल भी अच्छी होती है। देन नेक्स्ट आता है इंटरकल्चर। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसका क्या होता है, जो आंतरिक जो आप खेती करते हो वो कैसे की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो फसल की होता है इंटरकल्चर, तो इसमें फसल के खरपतवार की जो जड़ होती है प्रणाली से मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से आप क्या करो, परस्पर क्रिया करनी चाहिए। मतलब आपको जो खरपतवार होती है, जो छोटी छोटी घासें होती हैं, आप उसको निकालने के लिए नियमित यह प्रक्रिया करनी चाहिए, जिससे चोटों के बचाने के लिए गहरी चोट नहीं की जानी। ये प्लीज़ ये लाइन काट देना और ये वाली, और यहाँ से लिखना। आमतौर पर जो मध्य भारी और मिट्टी होती है उसमें जो जड़ प्रणाली में जो क्रॉस्ट पेट बाद होती है जो पौधों के विकास को प्रभावित करती है। बरसात के मौसम में रोपण में जो पौधों के जो जड़ें हैं उसको उजागर किया जाता है। मतलब इसको बरसात के टाइम में इसको बोते हैं, जिससे कि उसकी जड़ में से जो तने होते हैं वो निकल जाते हैं और जो आपकी फसल है वो अच्छे से भली भांति तरीके से हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है आपका, इसके लिए जो पर्याप्त मात्रा में अर्थिंग की आवश्यकता होती है। इसके लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है। जब अर्थिंग या रिगडिंग की जाती है तो उसमें क्या होता है, जो आपकी फसल होती है उसमें डेवलपमेंट करने के लिए आपको जो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसकी साइड की ड्रेसिंग में भी किया जाना चाहिए। जो आपकी फूल गोभी होती है उसकी गुणवत्ता वाली जो फूल गोभी होती है उसको प्राप्त करने के लिए आप रोशनी के जो शीघ्र संपर्क में आने के कारण क्या होता है, फूल गोभी को पीलेपन से बचाने के लिए
ब्लीचिंग की एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया जाता है, जिसके एक्सपोजर के कारण ही आपकी जो आपका जो वो होती है आपकी गोभी, उनके जो स्वाद में थोड़ा ढीलापन कर सकता है। यह जो समस्या होती है वो आमतौर पर शुरुआती और मध्यम सीजन के जो परिपक्वता समूह की किस्मों पे होती है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं कि जो पहले बोई जाती है, कुछ ऐसी होती है जो लास्ट में बोई जाती है। तो इनके जो बीच की जो सीज़न आता है कि कौन से टाइम में कौन सी है, तो उसकी परिपक्वता ही उसकी किस्म पर डिपेंड करती है। इसमें जो जिनमें फैलने और खुलने वाले जो पौधों के प्रकार होते हैं, उसकी जो किस्में में जो फूल गोभी ही प्राकृतिक रूप से संरक्षित रखती है और पत्ते के लिए आंतरिक जो भंवरों में घिरा रहता है। इसकी जो सेल्फ बीचिंग होती है इस प्रकार कहा जाता है, मतलब जो आपके फूल इसको फैलाने के लिए जो पौधे को खुले प्रकार का पौधा होता है, मतलब खुलता है, जो इसकी किस्में होते हैं वो जो आपकी नेचुरल होती है वो उसको संरक्षित, जो इसकी पत्ते होते हैं वो उसके आंतरिक को मतलब उसको घेरे रखती है और उसकी जो इसकी सल्फा बीचिंग को इस पर के जब आपकी फूल गोभी पूरी तरह से विकसित हो जाए तो पत्तियाँ की जो युक्तियों को खींचना और बांधना ब्लीचिंग में काम कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है आपका जल का प्रबंध। पहली सिंचाई जब करते हो आप रोपाई के ठीक बाद की जाती है। जब आप रोपाई करते हो उसके बाद आपको तुरंत सिंचाई की आवश्यकता होती है और जो आगे सिंचाई होती है वो मौसम के अकॉर्डिंग मिट्टी कौन से टाइप्स की होती है, जो उसकी विविधता होती है उस पर निर्भर करेगी। हालांकि जो डेवलपमेंट होता है वो फूल गोभी के जो डेवलपमेंट के जो चरण होते हैं उन दोनों की स्टेम जो नमी की आपूर्ति का नियमित जो रखरखाव होता है उसकी आवश्यकता होती है। और जो शुरुआत और जो मिडिल जो इन दोनों के बीच की जो फसल का सीज़न होता है वो आमतौर पर बारिश की वजह से सिंचाई कम की जो आवश्यकता होती है वो बहुत कम होती है और वर्षा के वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें रोपण लकीरें की जाती हैं जो फेरेट सिंचाई से दी जानी चाहिए। कीट और रोगों का प्रबंध। कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो स्टोल रोड, डाउनी मिड्यूल और ब्लैक रोट है। इसमें महत्वपूर्ण जो कीटों में टमाटर का फल बोरेक, पत्ती खाने वाला कटरपिलर, लाइफ माइनर और आपका एफिड्स शामिल होता है। इसके क्या होते हैं, इसमें विकार हो जाते हैं। जैसे सारे जो फूल गोभी होती है वही जो इनकी क्या होती है ग्रोथ से ग्रस्त हो जाती है, जो विभिन्न प्रकार के रोग सिम्टोम से प्रकट होते हैं। फूल गोभी को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण जो विकार होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे राइसेंस है, ये जो होते हैं ये फूल की जो कलियाँ होती है उसमें पनपता है और जो गोभी होती है उसके दानेदार, ढीले और थोड़े मखमली होने के कारण पेंडुकल पर बढ़ जाता है। जो फूलों की कली में एक समय से पहले शुरू होने वाला फूल गोभी में एक चावल वाली विशेषता ये होती है कि इससे जो विपणन के लिए खराब जो गुणवत्ता वाला माना जाता है। अनुसिक संस्कृति प्रथाओं के साथ आनुवांशिक रूप से जो शुद्ध बीज होते हैं वो उपयुक्त किस्म के खेती के लिए आप नियंत्रित कर सकते हो। देन आता है फिजनेंस। ये मखमली फूल गोभी के फूलों को पेडिकल्स के रूप में दिखाई देती है और जो विसंगति वंशानुक्रम और गैर वंशानुगत दोनों होते हैं। फूल गोभी की जो खेती होती है वो अन्य मौसम से बाहर निकलने पर की जाती है, जो उचित सांस्कृतिक प्रथाओं के तहत सही मौसम पे उचित गुणवत्ता के बीज में बोना कम से कम होता है और इसको बहुत आसानी से आप बो सकते हो। फिर है पत्तियाँ। यह विकार आमतौर पर फूल गोभी के छोटे छोटे पतले पत्तों के बनने से देखा जाता है, जो दही की गुणवत्ता को कम करता है। दही के सेगमेंट के बीच बहुत छोटे छोटे हरे पत्ते दिखाई देते हैं, जो कि अंतहीनता के गैर हानिकारक जो कारण होते हैं उस पर होते हैं। जो अवस्था के दौरान उस टेम्परेचर से पत्तीपन जो बढ़ता है और कुछ किस्मों की पत्ती की तुलना में संवेदनशील होते हैं। अन्य की तुलना में ये ब्रैकेटिंग होते हैं। अनुकूल जो क्षमता के अनुसार जो आपकी किस्म होती है उसकी चयन को नियंत्रित करता है। ब्राउन रोट एंड रेड रोट, यह ब्राउनिंग की कमी के कारण होता है। इसमें जो मिट्टी का पीएच मान होता है उसको इफेक्ट करता है। जो तटीय स्तर की मिट्टी होती है वो प्रतिक्रिया के बोरेन की उपलब्धता होती है उसको कम करती है। और जो युवा पत्ती होती है उसका हस्ताक्षर में विशेषता ये होती है जो वो गहरे रंग की भूंगर हो जाते हैं और पुराने जो पत्ते होते हैं वो पक जाते हैं, जिनको कैलोरीटिक और अक्सर बंद हो जाते हैं। और इसमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मिट्टी की दर से
बोरेक्सिक या सोडियम बोरेट या सोडियम टेट्राबोरेट के अनुप्रयोग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तीव्रता की कमी में इसमें जो डेवलपमेंट होता है मिट्टी की जो प्रतिक्रिया है उसमें कमी की मात्रा के आधार बोरेक्स का 0.2.5 से लेकर 0.50 प्रति जो घोल होता है उसका छिड़काव करना चाहिए और 1 से लेकर 2 किलो केजी प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। इसमें आता है वाइट पंतली, इसमें होता है विलपत्ती, इसमें होता है जो मेलिडिसम होता है उसकी कमी के कारण विशेष रूप से ये अत्यधिक अम्लीय मिट्टी में विपेंटलिंग सिंड्रोम के कारण बनता है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी में उच्च मैग्नीज जो सांद्रता होती है वो मेलिडिसम की थ्रू बनती है। जब तक हो सकता है उसमें मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से अधिक होता है। इसमें जो युवा फूल गोभी होती है उसके जो पौधे होते हैं वो कैलोट्रिंग के हो जाते हैं और सफ़ेद हो सकते हैं। खास करके जो पत्तियां होती हैं वो मोर्जिन के साथ होते हैं और वे कैप्चर्ड जो मुरझाए होते हैं और कमी की जो सीमा होती है। पुराने जो पौधे होते हैं वो दोबारा से नई जो पत्तियां आती है उसको लेमन के आकार के अनियमितता हो जाते हैं और जो अक्सर केवल एक नेंगे मिडरिब से मिलकर बनता है और इसलिए इसके जो सामान्य नाम होते हैं विपिल मिट्टी के पीएच मान को 6.5 या उससे अधिक तक बढ़ाने के लिए चूना डोलोमाइट चूना पत्थर के थ्रू आप उसको ठीक किया जा सकता है। मिट्टी का जो अनुप्रयोग होता है उसके रूप में सोडियम मैग्नीशियम मल्टीविट्स 1 से 2 प्रति हेक्टर की दर से फूलगोभी को विपटलकर नियंत्रित कर सकते हैं। फिर आते हैं बटिंग में फूलगोभी के अप्रयास क्रम समूह के साथ साथ छोटे फूलगोभी के विकास में बटिंग के रूप में किया जाता है। इसमें जो प्रीमेच्योर हेडिंग भी कहा जाता है। पत्ते इन्हें छोटे होते हैं कि जो गठित सिर को ढक नहीं सकते, बटिंग के कारण होते हैं। जैसे 6 सप्ताह से अधिक पुरानी रोपाई का प्रत्यारोपण देर से इसके विपरीत शुरुआती की जो किस्म होते हैं उसका रोपण बटन के होते हैं। गर्म और उष्मक मौसम से निराला होता है। गर्मी और सूक्ष्म मौसम से अधिक वनस्पति वृद्धि के लिए प्रतिकूल है, जबकि मिट्टी नमी से सीमित होनी चाहिए। रोपाई की रोपाई जो होती है खराब प्रतिबंध जो आपकी नर्सरी में कैरियों को प्राप्त की जाती है। जो नर्सरी होती है उसकी धीमी रोपाई अधिक भीड़ अपर्याप्त पानी निराई गुराई की कमी से मिट्टी की जो खराब स्थिति है उसकी जो अपर्याप्त पानी की निराई गुराई की कमी मिट्टी की खराब स्थिति अत्यधिक नमक सांद्रता उथले पानी या उथले वाले खेत में शीर्षक में नमक की बटिंग के कारण भी हो सकता है। इसकी गुणवत्ता जो पूर्ण रोपाई में उचित सांस्कृतिक प्रबंध प्रथाओं का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें कटाई उपजाऊ का भंडार जैसे इसमें सही जो फूलगोभी होती है वो परिपक्वता और जो पक जाती है और जो इसमें कॉम्पैक्ट होता है सफ़ेद रंग की जो के साथ जो आपकी फूलगोभी होती है उसका रखरखाव किया जाता है। अगर कटाई में देर हो जाती है तो फूलगोभी परिपक्व हो जाती है जिसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। इस तरह की जो गोभी होती है वो ढीले पत्तेदार होती है। उपजाऊ के बाज़ार में इसे बेचते समय अधिक परिपक्व वाली जो आपकी जो फूलगोभी है उसको छांटना चाहिए। कटाई के लिए जो आपकी फूलगोभी को एक तेज काटने वाले चाकू को अच्छी तरह से नीचे से उसकी डंठल काट लेनी चाहिए। यह फूलगोभी के लिए ईल्ड या विभिन्न प्रकार के परिपक्वता समूह और उसके मौसम के आधार पर भिन्न होते हैं। शुरुआती में जो आपकी परिपक्वता खेती करने वाली औसत जो 80 से 120 प्रति हेक्टर है उसकी कुछ फूलगोभी 15 से 150 से 200 क्विंटल उपजाऊ प्रति हेक्टर, जबकि 900 बल समूह के अन्य देर से परिपक्व होने वाली खेती होती है। अत्यधिक कॉम्पैक्ट फूलगोभी के प्रति इकाई क्षेत्र में बड़े पैमाने की आबादी के कारण 250 से लेकर 300 प्रति क्विंटल के हेक्टर से अधिक उपजाऊ होती है। फूलगोभी को सफलतापूर्वक 0 डिग्री सेल्सियस से 2 से 4 सप्ताह के लिए 90 से 95 प्रति औसत RH से संग्रहित किया जाता है।